हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो चलिए इस थ्योरम को बेसिक लेवल से समझते हैं। क्या है इस थ्योरम में? ये बहुत ही फेमस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्टेटमेंट देख सकते हैं आप। स्टेटमेंट क्या है, चलिए इसको समझते हैं। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। स्टेटमेंट बोल रहा है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा उसका अदर दो साइड के सम के बराबर होगा। ओके, तो इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज दैट ABC इज ए ट्रायंगल। ABC इज ए राइट ट्रायंगल। ओके, एंगल B इज 90 डिग्री, so एंगल B इज राइट ट्रायंगल। जो राइट एंगल होता है उसके अपोजिट वाला साइड यानी ये वाला साइड, राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। एक फॉर हाइपोटेन्यूज, इसको कैपिटल H से डिनोट किया जाता है। और जो नीचे वाला साइड होता है इसको हम लोग कैपिटल B से डिनोट करते हैं। और ये होता है B फॉर बेस, बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। एंड ये वाला जो साइड होता है ये होता है परपेंडिकुलर। क्या? परपेंडिकुलर। P फॉर परपेंडिकुलर। तो अब इसका स्टेटमेंट को हम लोग और एक बार पढ़ेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल मिल गया है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है सर? यहाँ पे 8 है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट यू कैन राइट 8 स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो अगर हाइपोटेन्यूज को ले लिए 8 स्क्वायर, अदर टू साइड में बेस बचेगा और परपेंडिकुलर, यही दो साइड बचेगा। इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर का सम होगा, यानी b का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो b स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो p स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के साथ हम लोग इसको समझते हैं। लेट्स सपोज दैट एक ट्रायंगल है आपके पास PQR, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल Q पे 90 डिग्री है। तो लेट्स सपोज दैट मैं बेस वाला साइड को 3 सेंटीमीटर लिया और परपेंडिकुलर को 4 सेंटीमीटर लिया। नाउ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज? ओके, हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना होगा? अगर आप निकाल सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए इसका हाइपोटेन्यूज निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल में क्या दे रखा है? एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल Q क्या है? 90 डिग्री है, मतलब ये PQR राइट ट्रायंगल है। PQR क्या है? राइट ट्रायंगल है। ओके, तो PQR में देखिए PQ साइड, कौन सा साइड? PQ को हम लोग क्या बोलते हैं? ये परपेंडिकुलर, यानी PQ को हम लोग P बोल सकते हैं। और इसका लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। उसके बाद QR साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? QR को बेस बोलते हैं, बेस फॉर कैपिटल B, यानी B इक्वल टू ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है। नाउ व्हाट विल बी कैलकुलेट PR यानी इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज यानी कैपिटल H you have to be find. So now apply this formula, Pythagoras formula according to Pythagoras formula। ठीक है, according to Pythagoras formula क्या होता है? Pythagoras formula h square is equal to b square plus p square। h square is equal to base कितना है? 3
इसमें हम लोग 3 का स्क्वायर लगाएंगे प्लस p फॉर परपेंडिकुलर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे। नाउ 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। नाउ ऐड 19 9 प्लस 16 25। अगर 8 स्क्वायर 25 है तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 8 स्क्वायर अगर 25 है तो 8 इक्वल टू रूट अंडर 25 और 8 इक्वल टू रूट 25 का वैल्यू होता है 5, यानी 5 सेंटीमीटर। सो इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होगा, इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस का लेंथ होगा वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। और इसी के साथ हमारा हाइपोटेनियस का लेंथ 5 सेंटीमीटर निकल गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अच्छा लगे लाइक करना। थैंक यू।